वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जापानीज़ फॉर ऑल में। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसको जापानीज़ में कहते हैं जिको शोकाई। जापानीज़ में जिको का मतलब होता है सेल्फ और शोकाई का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। तो जिको शोकाई मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन, जापानीज़ में खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करें। आज के क्लास में हम लोग उसी के बारे में सीखेंगे। एक अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको कुछ पॉइंट एक सर्टेन टाइम के अंदर कवर करना पड़ता है। तो वो पॉइंट क्या क्या है, देखिए। आप सेल्फ इंट्रोडक्शन को आप खुद को इंट्रोड्यूस कोई भी जगह में कर सकते हैं, चाहे वो इंटरव्यू के दौरान हो या फिर आपका स्कूल का या फिर ट्यूशन्स का फर्स्ट डे हो, फर्स्ट डे इन द स्कूल, मतलब स्कूल में आपका पहला दिन हो, या फिर आपका कोई जॉब इंटरव्यू हो, या फिर आपका कंपनी में पहला दिन हो। कोई भी जगह पे आप खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए सेल्फ इंट्रोडक्शन के जो पॉइंट्स है उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें से पहला जो पॉइंट है वो है ग्रीटिंग्स। हम सभी को मालूम है कि कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है एक प्रॉपर ग्रीटिंग से, चाहे वो गुड मॉर्निंग हो या फिर हेलो हो, गुड आफ्टरनून हो, कोई भी ग्रीटिंग्स से ही हमारा जो कन्वर्सेशन है वो स्टार्ट होता है। तो जापानीज में ऐसे दो ग्रीटिंग्स हैं जिसको यूज करके आप अपना जो जिको शोकाई या फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जिसमें से पहला जो है वो है हाजिमे मास्ते, मतलब नाइस टू मीट यू। तो हाजिमे मास्ते एक ऐसा फ्रेज है जिसको जापानीज में कोई भी पर्सन के साथ जब फर्स्ट हम लोग मीट करते हैं उस टाइम इसको यूज किया जाता है। मतलब हाजिमे मास्ते इज यूज्ड फॉर इन द फर्स्ट मीट। पहली बार आप जब किसी से भेंट करते हैं या फिर मिलते हैं उस टाइम हाजिमे मास्ते को बोला जाता है। इसका मतलब होता है नाइस टू मीट यू। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन या फिर कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले आप हाजिमे मास्ते बोल के स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप उस लिसनर से या फिर स्पीकर के साथ में फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं तो। या फिर आप यूज कर सकते हैं कोन्निचिवा, मतलब हेलो और गुड आफ्टरनून। तो आप कोन्निचिवा या फिर हेलो बोल के भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि वेस्टर्न कल्चर में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हम लोग हमेशा हेलो और गुड मॉर्निंग ये दोनों कह के ही अपना जो कन्वर्सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्रीटिंग्स के बाद में जो सेकंड पॉइंट आता है वो है नेम। तो नेम को आप कुछ इस तीन पैटर्न के जरिए कह सकते हैं, कोई भी पैटर्न आप यूज कर सकते हैं। जिसमें से पहला है वाताशी नो नामाए वा, आपका नाम यहाँ पे लिखिए, और फिर देस, माई नेम इज, आपका जो भी नाम है उसको यहाँ पे आप ऐड कीजिए। वाताशी नो नामाए वा बोल के आपका नेम, उसके बाद देस। या फिर सेकंड पैटर्न वाताशी वा बोल के आपका नाम, तो मौशिमास, आई एम कॉल्ड एज बोल के आपका नाम, उसका भी मतलब होता है आपका नाम या फिर मेरा नाम ये है। वाताशी वा, उसके बाद थोड़ा सा गैप, मतलब आपका नाम जो भी है उसको ऐड कीजिए। फिर तो मौशिमास, ये थोड़ा सा पोलाइट वर्जन होता है खुद के नाम जो है उसको जापानीज में एक्सप्रेस करने का। या फिर अगर आप स्ट्रेट किसी को बताना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हमारा नाम ये है, ऐसे एकदम फॉरवर्ड, मतलब स्ट्रेट अगर आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं वाताशी वा, फिर आपका नाम देस। वाताशी वा, फिर आपका जो भी नाम है उसको ऐड कीजिए, उसके बाद में देस, मतलब आई एम बोल के आपका नाम। जो थर्ड पॉइंट है वो है निक नेम। तो निक नेम हम में से बहुत सारे पर्सन का निक नेम होता है। तो एक्चुअली निक नेम क्यों ज़रूरी है जिको शोकाई में, क्योंकि निक नेम के ज़रिए मतलब निक नेम जो है वो आपका जो सोशल लाइफ है उसके बारे में बताता है। सोशल लाइफ मतलब आपके काम वाले लाइफ को छोड़ के भी आप फ्रेंड के लिए थोड़ा सा वक्त देते हैं, क्योंकि निक नेम जो है वो तो हमें हमारा जो फ्रेंड्स है वही तो हमें अपना निक नेम के ज़रिए पुकारते हैं, चाहे वो कंपनी के कॉलीग हो या फिर स्कूल के फ्रेंड्स हो। तो फ्रेंड जोन जो है वो बताने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है निक नेम को बताना। लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको अपने जिको शोकाई से आप रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता या फिर आपका कोई निक नेम नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। तो निक नेम बताने का जो फॉर्मेट है वो है तोमोदाची कारा बोल के आपका जो भी निक नेम है उसको यहाँ पे ऐड कीजिए। तो यो बारेते इमास, तोमोदाची कारा निक नेम तो यो बारेते इमास, फ्रेंड्स कॉल्ड मी बोल के आपका निक नेम। ऐसे आप अपने जो निक नेम है उसको आप कह सकते हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका नेशनलिटी।
मतलब आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस जगह के आप मतलब नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं, कहाँ के पासपोर्ट है आपके पास, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, उसको कैसे कहेंगे। वाताशी वा बोल के आपका जो कंट्री नेम है उसको यहाँ पे ऐड कीजिए, फिर जिन देश आई एम बोल के आपका जो भी नेशनलिटी है उसको आप यहाँ पे यूज़ कीजिए। जैसे कि आप अगर इंडियन है तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इंदो जिन, मतलब इंडियन। तो जैसे कि मैं एक इंडियन हूँ तो यहाँ पे मैं कहूँगा वाताशी वा इंदो जिन देश, वाताशी वा इंदो जिन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही जिन देश, मतलब आई एम इंडियन, मतलब मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मेरा जो नेशनलिटी है वो इंडिया है, मैं इंडियन हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है वेयर यू लिव, मतलब आपका एड्रेस, मतलब इंडिया में आप कहाँ पे रहते हैं, वो सिटी कौन सा है, मतलब वो प्लेस कौन सा है, इंडिया में आप कहाँ पे रहते हैं। तो उसको बताने के लिए वाताशी वा बोल के आपका सिटी नेम, फिर नी शुंदे इमास, वाताशी वा सिटी नेम नी शुंदे इमास। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो वाताशी वा दिल्ली नी शुंदे इमास, वाताशी वा पंजाब नी शुंदे इमास, वाताशी वा यूपी नी शुंदे इमास, वाताशी वा मुंबई नी शुंदे इमास। आप कहीं भी रहते हैं तो उस सिटी का जो नाम है उसको यहाँ पे ऐड कीजिए, फिर नी शुंदे इमास, आई लिव इन बोल के आप जहाँ पे रहते हैं उस जगह का नाम यहाँ पे ऐड कीजिए और फिर नी शुंदे इमास। तो इस फॉर्मेट पे आप आपकी जो करंट लोकेशन है उसको जापानीज में कह सकते हैं जिको शोकाई में। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एडुकेशनल पार्ट, मतलब आप कौन से स्कूल में कौन से स्ट्रीम के ऊपर मतलब सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, इसको आप कैसे बताएंगे। तो देखिए वाताशी वा बोल के आपका जो स्कूल नेम है उसको यहाँ पे ऐड कीजिए, वाताशी वा स्कूल नेम दे, जो जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे ऐड कीजिए। नो बेनक्यो वो शीते इमास, वाताशी वा स्कूल का नेम दे, सब्जेक्ट नेम नो बेनक्यो वो शीते इमास, मतलब आई एम स्टडिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर स्कूल, आई एम स्टडिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर स्कूल। इसको कहने के लिए जापानीज में बोलना पड़ेगा वाताशी वा स्कूल नेम दे, सब्जेक्ट नेम नो बेनक्यो वो शीते इमास। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, जैसे कि अगर आप प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट है तो आप कैसे कहेंगे। वाताशी वा शोगाकुशेई देस, आई एम अ प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट। शोगाकुशेई का मतलब होता है प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट, तो वाताशी वा शोगाकुशेई देस मतलब आई एम अ प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट। या फिर अगर आप जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट है तो आपको कहना है वाताशी वा चूगाकुशेई देस। चूगाकुशेई का मतलब होता है जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट, तो वाताशी वा चूगाकुशेई देस। या फिर अगर आप सीनियर हाई स्कूल स्टूडेंट हैं तो आपको कहना है वाताशी वा कोउकोउशेई देस। जापानीज में कोउकोउशेई का मतलब होता है जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट, तो वाताशी वा कोउकोउशेई देस मतलब आई एम अ सीनियर हाई स्कूल स्टूडेंट। तो नेक्स्ट नंबर 5, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो आपको बोलना है वाताशी वा दाईगाकुशेई देस, क्योंकि जापानीज में दाईगाकुशेई का मतलब होता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मतलब अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है या फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो उस टाइम आपको कहना है वाताशी वा दाईगाकुशेई देस। अगर आपका पढ़ाई मतलब एजुकेशनल पार्ट जो है वो अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो आप कह सकते हैं वाताशी वा शोत्सुग्यो शिमास्ता, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो उस टाइम आपको बोलना है वाताशी वा शोत्सुग्यो शिमास्ता, मतलब आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, मैं अपना ग्रेजुएशन जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर चुका हूँ। या फिर अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप मास्टर्स कोर्स जो है उसको अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो उस टाइम आपको लिखना है वाताशी वा शुशी कातेई वो शिमास्ता। शुशी कातेई का मतलब होता है मास्टर्स कोर्स। तो सेम एज अगर आप डॉक्टरल कोर्स मतलब जो पीएचडी वाला कोर्स है वो अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आपको कहना है वाताशी वा हाकुशी कातेई वो शिमास्ता,
वाताशी वा हाकुशी कातेई ओ शिमास्ता। तो आप आपका जो मतलब एजुकेशनल पार्ट है, क्वालिफिकेशन है, उसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, तो उसका जो जापानीज है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो जिको शोकाई और सेल्फ इंट्रोडक्शन का जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है प्रोफेशन, मतलब आपका पेशा क्या है, आप काम क्या करते हैं। तो उसको लिखने के लिए या फिर बोलने के लिए आप दो पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जिसमें से पहला है वाताशी वा, आपका प्रोफेशन, चाहे वो डॉक्टर, आप डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है या फिर कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय है, कोई भी है, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। और फिर देस, मतलब आई एम, लाइक आपका जो प्रोफेशन है, लाइक आई एम अ डॉक्टर, वाताशी वा ईशा देस, आई एम अ डॉक्टर। या फिर आप इसको थोड़ा सा पोलाइटली भी बोल सकते हैं, जैसे कि वाताशी वा आपका प्रोफेशन ओ शीते इमास, आई एम डूइंग द जॉब ऑफ, बोल के आपका जो भी जॉब है उसका नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वाताशी वा प्रोफेशन ओ शीते इमास, ये थोड़ा सा पोलाइट फॉर्म होता है। तो अब मैं यहाँ पे नीचे कुछ प्रोफेशंस का जापानीज टर्म यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, जो कि है, पहला है ईशा, मतलब डॉक्टर। ईशा का मतलब होता है डॉक्टर। एनजीनिया मतलब इंजीनियर, काताकाना में है। शेन शेई मतलब टीचर, शेन शेई टीचर। क्योजू मतलब प्रोफेसर। बेन गोशी लॉयर और अटॉर्नी। कान गोशी मतलब नर्स। आरू बाइतो पार्ट टाइम जॉब। आरू बाइतो, अगर आप कोई भी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करते हैं, स्टडीज के बिसाइड, मतलब साथ में पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो आप यहाँ पे ये वाले पैटर्न में उसको मेंशन करना है। वाताशिवा आरू बाइतो वो शीते इमास, आई एम डूइंग द पार्ट टाइम जॉब, आप उसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है शो बाई, बिजनेस। इसको भी आप इस पॉइंट में, मतलब नंबर 2 वाले जो पैटर्न है उसमें आपको यूज करना है। वाताशिवा शो बाई वो शीते इमास, आई एम डूइंग द बिजनेस। या फिर शो इन, बिजनेसमैन। तो अगर आप बिजनेसमैन बोलना चाहते हैं तो उस टाइम आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वाताशिवा शोनिन देस, आई एम अ बिजनेसमैन। उसके बाद काइशा इन मतलब होता है कंपनी एम्प्लॉय। आप कोई भी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय अगर काम करते हैं तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ मोस्ट कॉमन जो प्रोफेशंस है उसका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगर आपका प्रोफेशन इससे अलग है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, तो मैं इसका जो जापानीज टर्म है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हॉबी, मतलब आपका हॉबी क्या है, आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। तो उसको भी हम लोग 2 फॉर्मेट में लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। पहला है वाताशिनो शुमी वा, बोल के आपका जो भी हॉबी है, फिर देस, माई हॉबी इज डैश। तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं माई हॉबी इज दिस। वाताशिनो शुमी वा, शुमी का मतलब जापानीज में होता है हॉबी। वाताशिनो शुमी वा डैश देस। या फिर आप कह सकते हैं हिमाना जिकानी डैश, मतलब आपका जो हॉबी है वो शुरू नोगा शुकी देस। हिमाना जिकानी डैश ओ शुरू नोगा शुकी देस, मतलब इन द फ्री टाइम आई लाइक टू डू दिस। तो हम लोग जो फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं वही ज़्यादातर समय में हमारा हॉबी होता है, वही हमारा बेसिकली हॉबी होता है। तो इसको आप फॉर्मली ऐसे भी बोल सकते हैं, लाइक हिमाना जिकानी डैश ओ शुरू नोगा शुकी देस, मतलब आई लाइक टू डू दिस इन माई फ्री टाइम, मैं अपने फ्री समय में इसको करना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ हॉबीज का जो कॉमन हॉबीज है उसका जो जापानीज टर्म है उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। चलिए देखते हैं। पहला है दोकुशो, मतलब रीडिंग, दोकुशो रीडिंग। एगाकू ड्राइंग। एनीमे एनिमेशन। उंदो एक्सरसाइज। उनतेन ड्राइविंग। रियोको ट्रैवलिंग। सुरी फिशिंग। रियोरी कुकिंग। सुई स्विमिंग। तेरेबी गेमू मतलब वीडियो गेम। अगर आपके हॉबी इसमें से अलग कुछ है तो उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। उसका जो जापानीज टर्म है
वो अब मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्पेशलिटी, मतलब आपका स्पेशल स्किल। आपका स्पेशल स्किल क्या है, इसको हम जापानीज में कैसे कह सकते हैं, जैसे कि वाताशी नो तोकुगी वा बोल के जो भी आपका स्पेशल स्किल है वो, उसके बाद डैश, मतलब माय स्पेशल स्किल इज डैश। तो जापानीज में तोकुगी का मतलब होता है स्पेशल स्किल, मतलब आपका स्पेशलिटी। आप कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई भी कंप्यूटर में कोई भी कोर्स, सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर में कोई भी कोर्स आपने किया है, तो वो आपका स्पेशलिटी या फिर स्पेशल स्किल है, उसको आप यहाँ पे अपने जिको शोकाई पे ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में गाइज फिर से आपको ग्रीटिंग्स से ही आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको खत्म करना है। तो यहाँ पे ग्रीटिंग्स के तौर पे हम लोग क्या यूज करेंगे, देखिए दोजो योरोशिको ओनेगाईशिमास, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज है जिसको आपको हर एक जिको शोकाई में, मतलब आपको जापानीज जिको शोकाई के लास्ट में ये फ्रेज मेंशन करना ही है। इसका मतलब क्या होता है, प्लीज बी काइंड विथ मी, मेरे साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। इसका बहुत सारा मतलब होता है, जैसे कि प्लीज टू मीट यू, प्लीज ट्रीट मी वेल, ऐसे बहुत सारे इसका मतलब होता है, जो कि है दोउजो योरोशिको ओनेगाईशिमास। इसको जापानीज जिको शोकाई में शोकाई के लास्ट में इसको एज ए ग्रीटिंग्स यूज किया जाता है। और लास्ट में आप सिंपली आरिगातो गोजाइमास बोल के आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है या फिर जिको शोकाई है उसको खत्म कर सकते हैं, मतलब थैंक यू। तो ये था जापानीज में हम लोग कैसे सेल्फ इंट्रोडक्ट, मतलब खुद को हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो गाइज एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि जिको शोकाई या फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, मतलब 10 या 15 मिनट तक आप खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। उस टाइम जो पार्ट है, ये जो सेल्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो बोरिंग हो जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है ताकि 5 to 6 मिनट के अंदर आप ये सब जो पॉइंट है उसको कवर कर सके, क्योंकि जिको शोकाई जब 5 to 6 मिनट मतलब 5 से 6 मिनट के ज़्यादा हो जाता है तब वो बोरिंग लगने लगता है। तो इस एक चीज़ को ध्यान में रखना है। और देखिए जो भी पॉइंट हम लोगों ने आज के क्लास में मेंशन किया है वो सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिको शोकाई के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, क्योत्सुकेते कुदासाई।